270 BCE भारत का एक समय जब ताकत ही सब कुछ थी और इस ताकत का सबसे बड़ा नाम था एम्परर अशोका। एक ऐसा राजा जिसके लिए जितना ही जीना था, जिसके लिए हर जंग एक और जीत का स्टेप थी। फिर आई कलिंगा की जंग, एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ जमीन लाल नहीं हुई बल्कि खून से भर गई। लाखों लोग सिर्फ एक फैसले की वजह से जिंदा से लाश बन गए। कहते हैं लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग जंग में मारे गए और जो बचे उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। जब अशोका ने अपनी ही जीत के बाद बैटलफील्ड को देखा, जंग के मैदान को देखा, तो उसने पहली बार अपनी हार महसूस की। चारों तरफ चीखें थी, जली हुई लाशें थी और आंखों में बस एक सवाल, क्या ये सब जरूरी था? उस रात अशोका सो नहीं पाया। उसने समझा तलवार से जीती हुई दुनिया कभी शांत नहीं हो सकती और सबसे बड़ा खतरा तलवार नहीं, ज्ञान है। क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को मारती है, लेकिन गलत हाथों में गया नॉलेज पूरी सिविलाइजेशन को मिटा सकता है। और वहीं से एक नया डर पैदा हुआ, एक एम्परर का डर जो दुनिया जीत चुका था, लेकिन अब उसे दुनिया को बचाना था। अशोका ने फैसला लिया, कुछ ऐसा नॉलेज जो इंसानियत के लिए बहुत आगे है, उसे छुपाना होगा हमेशा के लिए। और इस फैसले के साथ हिस्ट्री के अंधेरे में एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिसका असर शायद आज भी हम महसूस कर सकते हैं। ये कहानी है द 9 अननोन मैन की शुरुआत की। 1920 यूरोप। एक ब्रिटिश राइटर टैलबोट मंडी इंडिया से वापस जाता है और एक बुक लिखता है। नाम था द 9 अननोन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस बुक में जो डिटेल्स थी वो इतनी स्पेसिफिक थी, इतनी प्रिसाइज थी कि हिस्टोरियंस भी कंफ्यूज हो गए। उसने एक ऐसे सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र किया जो 2000 साल पुरानी है, जिसे बनाया था एम्परर अशोका ने। और उस सोसाइटी के पास थी 9 किताबें, ऐसी किताबें जो दुनिया को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। अब सवाल ये है, एक फॉरेन राइटर जिसके पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, वो इतने डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे लिख सकता है? क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन था या फिर उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे देखना नहीं चाहिए था? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये कहानी उसने लिखी नहीं, उसे बताई गई थी। एक ऐसा राज जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है, एक ऐसे सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम हिस्ट्री के पेजेस में ऑलमोस्ट गायब है, लेकिन उसकी कहानी आज भी अंधेरे में जिंदा है। ऐसा कहा जाता है दुनिया में जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई है उनके पीछे किसी न किसी का हाथ था। लेकिन क्या हो अगर कुछ नॉलेज जानबूझकर ह्यूमैनिटी से छुपाया गया हो? एक ऐसा देश जहां माइथोलॉजी और हिस्ट्री के बीच की लाइन कभी कभी धुंधली हो जाती है। वही इंडिया जहां एक एम्परर ने खून और जंग के बाद एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। 9 लोग, 9 अलग अलग फील्ड्स के मास्टर्स और 9 बुक्स जिनमें लिखा है वो ज्ञान जो अगर गलत हाथों में चला गया तो दुनिया खत्म हो सकती है। इस सीक्रेट सोसाइटी को कुछ लोग कहते हैं इंडिया का इल्यूमिनाटी, लेकिन इसका असली नाम है द 9 अननोन मैन। और सबसे डरावनी बात, कहते हैं कि ये लोग कभी खत्म नहीं हुए, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, चुपचाप बिना किसी पहचान के दुनिया को देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं और शायद आपको देख भी रहे हैं। कलिंगा के बाद अशोका सिर्फ एक राजा नहीं था, वो बन चुका था एक गार्डियन उस नॉलेज का जो इंसानियत को बचा भी सकता था और बर्बाद भी। और फिर उसने लिया एक ऐसा फैसला जो हिस्ट्री के किसी भी रिकॉर्ड में ऑफिशियली लिखा नहीं गया। अशोका ने चुने 9 लोग, ना ये कोई आम लोग थे ना ही सिर्फ स्कॉलर्स, ये थे अपने अपने फील्ड्स के सबसे डेंजरस माइंड्स। लोग जिनके पास नॉलेज था, जो दुनिया से आगे था, लोग जो समझ चुके थे कि इंसानियत को बचाने के लिए कभी कभी सच छुपाना पड़ता है। हर एक इंसान को दिया गया एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट से जुड़ी एक किताब, एक ऐसी किताब जिसने सिर्फ नॉलेज नहीं था बल्कि पावर थी। पावर कंट्रोल करने की, पावर डिस्ट्रॉय करने की। और फिर बनाया गया एक रूल, ये 9 लोग की टीम कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, हमेशा सिर्फ 9 मेंबर्स होंगे। जब भी कोई एक मेंबर मरेगा उसकी जगह पहले ही एक सीक्रेटली एक नया इंसान चुना जाएगा। एक ऐसा इंसान जो दुनिया के लिए अननोन होगा लेकिन सच के लिए चूजन होगा। उनकी आइडेंटिटीज कभी रिवील नहीं हुई, ना नाम, ना चेहरे, ना एग्जिस्टेंस का कोई सॉलिड प्रूफ। वो दुनिया के बीच रहते हैं लेकिन दुनिया का हिस्सा नहीं होते। उनका काम चुप रहना, ऑब्जर्व करना और कंट्रोल करना, सिर्फ एक चीज को, नॉलेज। क्योंकि उन्हें पता था अगर गलत इंसान को सही नॉलेज मिल गया तो दुनिया को बर्बाद होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और इस तरह शैडो के अंदर साइलेंस के साथ जन्म हुआ एक ऐसी सोसाइटी का जो ना कभी ऑफिशियली बनी ना कभी खत्म हुई, द 9 अननोन मैन। अशोका ने सिर्फ एक सीक्रेट सोसाइटी नहीं बनाई थी, उसने बनाया था नॉलेज का एक फॉरबिडन वॉल्ट। 9 लोग और उनके पास 9 किताबें, एक ऐसी किताबें जो सिर्फ लिखी नहीं गई थी, उन्हें समझा गया था, टेस्ट किया गया था और फिर दुनिया से छुपा दिया गया था।
कहते हैं इन किताबों में वो सब कुछ था जो इंसानियत को एक ही दिन में इवॉल्व भी कर सकता था और खत्म भी कर सकता है। अभी हम इन सारी 9 किताबों को एक एक करके जानेंगे। नंबर 1, प्रोपेगेंडा एंड फिजियोलॉजिकल वारफेयर। ये किताब इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने का साइंस बताती थी, कैसे एक आदमी की सोच बदली जा सकती है, कैसे पूरी दुनिया को एक झूठ पर बिलीव करवाया जा सकता है। अगर ये नॉलेज ओपनली आ गया तो सच और झूठ के बीच का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। दूसरी किताब, फिजियोलॉजी, टच ऑफ डेथ। इंसान के बॉडी के हर नर्व, हर प्रेशर पॉइंट का सीक्रेट। कहते हैं इस नॉलेज से एक इंसान सिर्फ एक टच से किसी को मार भी सकता है। ना कोई विपन, ना कोई निशान, सिर्फ एक टच और मौत। तीसरी किताब, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। ये किताब लाइफ और डेथ के बीच का कंट्रोल देती थी, एडवांस मेडिसिन, डिसीज का क्यूर और साथ ही ऐसे वायरसेस जो पूरी दुनिया को वाइप आउट कर सकते हैं। सोचो अगर ये किताब गलत हाथों में चली जाए तो क्या होगा। नंबर 4, अल्केमी। सोना बनाना सिर्फ एक कहानी नहीं हो सकता। ये किताब बताती थी कैसे मेटल्स को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन असली पावर गोल्ड नहीं थी, असली पावर थी ट्रांसफॉर्मेशन, मैटर को कंट्रोल करना। अगली किताब थी कम्युनिकेशन, इवन बियॉन्ड अर्थ। ये सबसे अजीब और डिस्टर्बिंग किताब मानी जाती है। कहता है इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि नॉन ह्यूमन कम्युनिकेशन के सीक्रेट्स भी थे। क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट का प्रूफ था या कुछ और ज्यादा डार्क। नंबर 6, ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी, विमानास, फ्लाइंग मशीन्स। क्या ये सिर्फ माइथोलॉजी है या फिर इस किताब में वो सीक्रेट्स थे जो इंसान को ग्रेविटी के रूल्स तोड़ने की पावर देते थे। अगर ये सच है तो हम टेक्नोलॉजी में इतने पीछे क्यों है। नंबर 7, कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स के सीक्रेट, स्पेस टाइम, एग्जिस्टेंस। ये किताब शायद बताती थी हम कौन है, हम क्यों है और शायद कुछ ऐसे आंसर्स जो इंसान सुनने के लिए रेडी ही ना हो। नंबर 8, लाइट एंड एनर्जी मैनिपुलेशन। लाइट को कंट्रोल करना, एनर्जी को शेप देना, इनविजिबिलिटी, पावरफुल वेपन्स या फिर कुछ ऐसा जो फिजिक्स के रूल्स को ही चैलेंज करता है। नंबर 9, सोशियोलॉजी, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज। ये सबसे डेंजरस किताब मानी जाती है क्योंकि ये बताती है कैसे सिविलाइजेशन बनती है और कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, प्रेडिक्ट करना, मैनिपुलेट करना और शायद डिजाइन करना पूरी सोसाइटी को। ये 9 किताबें सिर्फ नॉलेज नहीं थी, ये थी पावर का अल्टीमेट फॉर्म और इसीलिए इन्हें दुनिया से छुपा दिया गया। क्योंकि अगर ये सब कुछ एक साथ एक गलत इंसान के पास चला गया तो शायद इंसानियत का एंड एक एक्सीडेंट नहीं होगा, वो होगा प्लान्ड। अगर इन 9 लोगों के पास इतना डेंजरस नॉलेज है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है वो कर क्या रहे इतने सालों से। क्योंकि अगर उनका इंटेंशन गलत होता तो दुनिया कब की बदल चुकी होती, लेकिन दुनिया आज भी चल रही है, थोड़ी कैओटिक, थोड़ी कंट्रोल्ड और शायद इसी में छुपा है उनका असली काम। कहते हैं द 9 अननोन मैन का मिशन सिंपल नहीं लेकिन क्लियर है। वो दुनिया को रूल नहीं करते, वो डिसाइड करते हैं। उनका पहला काम है डेंजरस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना, ऐसा नॉलेज जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, ऐसे सीक्रेट्स जो एक गलत इंसान को मिल गए तो इंसानियत का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो सकता है। इसलिए वो नॉलेज को छुपाते हैं, लॉक कर देते हैं सिर्फ अपने बीच। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ थ्योरीज कहती है वो सिर्फ नॉलेज छुपाते नहीं, वो उसे कंट्रोल भी करते हैं। मतलब जब ह्यूमैनिटी रेडी होती है तब वो थोड़ा सा नॉलेज दुनिया में लीक कर देते हैं, जैसे साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज, ऐसे इन्वेंशंस जो अचानक अपीयर होते हैं जैसे किसने पुश किया हो। क्या ये सब कोइंसिडेंस है या फिर किसी अनसीन फोर्स का स्लो गाइडेंस। जब इंसान रेडी होता है तब उसे सच का एक छोटा हिस्सा दिया जाता है, लेकिन पूरा सच वो कभी नहीं, क्योंकि पूरा सच शायद इंसान हैंडल ही नहीं कर सकता। और इसीलिए ये 9 लोग शैडो में रहते हैं, ना फेम, ना पावर, ना आइडेंटिटी, सिर्फ एक काम, बैलेंस मेंटेन करना। ऐसा बैलेंस जहाँ प्रोग्रेस भी हो और डिस्ट्रक्शन कंट्रोल में रहे। लेकिन एक डार्क पॉसिबिलिटी भी है। क्या हो अगर वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट नहीं, कंट्रोल कर रहे हो। क्या हो अगर हम जो जानते हैं वो बस उतना ही है जितना वो चाहते हैं कि हम जाने। और अगर ये सच है तो हम फ्री नहीं है, हम बस गाइडेड है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सोसाइटी इतनी पावरफुल है तो क्या ये आज भी एग्जिस्ट करती है या फिर ये सिर्फ एक कहानी थी जो वक्त के साथ गायब हो गई। सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है, क्या द 9 अननोन मैन आज भी जिंदा है। हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स चुप है, कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं, कोई नाम नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहते हैं ये सोसाइटी कभी बनी ही इसलिए थी ताकि ये कभी खत्म ना हो। रूल सिंपल था, हमेशा सिर्फ 9 मेंबर्स। जब एक मर जाता है उसकी जगह तुरंत एक नया इंसान ले लेता है। एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, जिसे टेस्ट किया जा चुका होता है और जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लायक होता है। मतलब ये चेन कभी टूटी ही नहीं। 2000 साल, जनरेशंस बदल गई, एम्पायर्स गिर गए, सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन अगर ये सच है तो ये 9 लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, चुपचाप,
बैकग्राउंड में। कहते हैं वो दुनिया के बीच रहते हैं, साइंटिस्ट के रूप में, लीडर्स के रूप में, या शायद बिल्कुल आम इंसान बनकर। आप उन्हें पहचान नहीं सकते क्योंकि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका अननोन रहना। और कुछ लोग ये भी कहते हैं जब भी दुनिया किसी बड़ी डिजास्टर के करीब होती है, जब भी कोई डिस्कवरी बहुत डेंजरस होने वाली होती है, तब अचानक कुछ चेंज हो जाता है। कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, कोई साइंटिस्ट अपनी थियरी विड्रॉ कर लेता है, कोई टेक्नोलॉजी डिले हो जाती है। कोइंसिडेंस या फिर किसी ने इंटरवर्न किया। एक और चिलिंग थॉट, अगर ये लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं तो वो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं ह्यूमैनिटी कितनी दूर तक जा सकती है और कितनी दूर तक नहीं। और शायद इसी वजह से दुनिया में कुछ सवाल कभी सॉल्व ही नहीं होते, कुछ डिस्कवरीज कभी कंप्लीट ही नहीं होती, कुछ सीक्रेट्स हमेशा सीक्रेट्स ही रहते हैं। जब किसी चीज का सॉलिड प्रूफ नहीं होता तब दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिर उसे जानबूझकर छुपाया गया है। द 9 अननोन मैन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऑफिशियल हिस्ट्री उन्हें इग्नोर करती है लेकिन थियरीज उन्हें जिंदा रखती है, और कुछ थियरीज तो इतनी डिस्टर्बिंग है कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली थियरी ये कहती है कि दुनिया की कई एंशिएंट इन्वेंशंस और नॉलेज एक्चुअली हमारे एंसेस्टर्स ने डिस्कवर नहीं किया था, वो दिया गया था किसी और ने, चुपचाप बिना क्रेडिट लिए। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये सोसाइटी कभी कभी अपनी बुक्स का छोटा सा हिस्सा सिलेक्टेड लोगों तक पहुंचाती है, इसीलिए हिस्ट्री में कुछ डिस्कवरीज ऐसी लगती है जैसे वो अपने टाइम से बहुत आगे है, जैसे किसी ने फ्यूचर का नॉलेज पास्ट में डाल दिया हो। एक और शॉकिंग क्लेम कहते हैं कि यूरोप के एक पोप सिल्वेस्टर II, उनका कनेक्शन था इस सीक्रेट सोसाइटी से। उन्हें एडवांस नॉलेज मिला था जो उस टाइम के यूरोप के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लोग कहते हैं उन्होंने साइंस और मैथमेटिक्स में जो प्रोग्रेस की वो नॉर्मल नहीं थी। कुछ इंडियन थ्योरीज और भी आगे जाती है। कहते हैं कुछ मॉडर्न इंडियन साइंटिस्ट जो सडनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेकथ्रूज लेके आए, वो एक्चुअली इस सोसाइटी का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और सिर्फ उतना नॉलेज शेयर किया जितना अलाउड था। और फिर आता है सबसे डार्क थॉट, क्या हो अगर दुनिया में होने वाले कुछ इवेंट्स एक्सीडेंट्स नहीं, प्लान्ड इंटरवेंशंस हो? क्या हो अगर कोई डिस्कवरी जो ह्यूमैनिटी को बहुत आगे ले जा सकती थी उसे जानबूझकर रोक दिया गया क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डेंजरस थी? क्या हो अगर कुछ इन्वेंशंस कभी पब्लिक तक आई ही नहीं हो क्योंकि उन्हें अलाउ भी नहीं किया गया? और सबसे चिलिंग पॉसिबिलिटी, क्या हो अगर हमारी हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है? क्या हो अगर कुछ चैप्टर्स कभी लिखे ही नहीं गए हो? ये सिर्फ थियरीज है, कोई प्रूफ नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन एक बात कॉमन है, हर थियरी एक डायरेक्शन में पॉइंट करती है। कोई है जो नॉलेज को कंट्रोल करता है, और अगर ये सच है तो दुनिया वैसी नहीं है जैसे हम समझते हैं। टाइम के साथ हर मिस्ट्री या तो भूल जाती है या फिर कहानी बन जाती है। द 9 अननोन मैन के साथ कुछ अलग हुआ। ये कहानी चुप रहने के बावजूद धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगी। सबसे पहली बार इस सीक्रेट सोसाइटी का नाम ओपनली सामने आया 1923 में एक किताब के थ्रू। द 9 अननोन इस नोवेल को लिखा गया था टैलबॉट मंडी ने। उन्होंने इस सीक्रेट सोसाइटी को सिर्फ एक स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया, लेकिन उस स्टोरी में इतनी डिटेलिंग थी कि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या ये सिर्फ फिक्शन है या किसी रियल सीक्रेट पर बेस्ड है? उसके बाद ये कंसेप्ट धीरे धीरे पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। बुक्स, कॉन्स्पिरेसी फोरम्स और फिर वेब सीरीज तक इंडिया में भी इस आइडिया को एक्सप्लोर किया गया, जैसे कि वेब सीरीज JL50। इस सीरीज में टाइम ट्रेवल और हिडन नॉलेज के कंसेप्ट दिखाए गए जो इनडायरेक्टली इस थ्योरी की याद दिलाते हैं। हॉलीवुड और साइफाई दुनिया में भी हिडन नॉलेज और सीक्रेट सोसाइटीज कंट्रोलिंग ट्रूथ का कंसेप्ट बहुत कॉमन है। इल्यूमिनाटी, सीक्रेट ऑर्डर्स, हिडन गार्डियंस ऑफ नॉलेज। लेकिन एक डिफरेंस है, ज्यादातर स्टोरीज फिक्शन होती है, लेकिन 9 अननोन मैन का ओरिजिन एक रियल हिस्टोरिकल फिगर से जुड़ा हुआ है, और यही बात इसे और भी ज्यादा अनसेटलिंग बनाती है। धीरे धीरे रियलिटी और फिक्शन के बीच की लाइन ब्लर होने लगी थी। लोग सोचने लगते हैं क्या राइटर्स को ये आइडियाज बस इमेजिनेशन से मिलती है, या फिर वो किसी पुराने सीक्रेट्स को स्टोरी के फॉर्म में रिवील कर रहे हैं? क्या ये सब एंटरटेनमेंट है, क्या एक हिडन ट्रूथ जो ओपनली बताया जा रहा है लेकिन कोई सीरियसली नहीं ले रहा? और शायद यही सबसे सेफ तरीका है किसी सीक्रेट को छुपाने का। उसे एक स्टोरी बना दो कि जब कोई सच बोल भी दे तो दुनिया उसे सिर्फ फिक्शन माने। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कहानी है या फिर सच में कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है जो हमसे छुपाया गया है? अब तक जो कुछ हमने सुना वो एक परफेक्ट मिस्ट्री लगता है। एंशिएंट एम्परर, सीक्रेट सोसाइटी, फॉरबिडन नॉलेज और 2000 सालों से चलती हुई एक इनविजिबल पावर। लेकिन अब वक्त है एक ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछने का, क्या ये सब सच है? सच ये है द 9 अननोन मैन के एग्जिस्टेंस का कोई सॉलिड हिस्टोरिकल प्रूफ ही नहीं है, ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, ना कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस,
ना किसी रिलायबल डॉक्यूमेंट में उनका क्लियर मेंशन। हिस्टोरियंस कहते हैं ये कहानी ज्यादातर फोकलोर और इमेजिनेशन का मिक्स हो सकती है, एक सिंबॉलिक स्टोरी जो ये बताती है कि नॉलेज पावरफुल है और उसका मिसयूज डेंजरस हो सकता है। और जब हम लॉजिकल सोचते हैं तो कुछ चीजें क्वेश्चनेबल लगती है। अगर इतनी पावरफुल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है तो क्या वो इतने सालों तक कम्प्लीटली हिडन रह सकती है? अगर उनके पास इतना एडवांस नॉलेज है तो दुनिया अब तक कितनी इम्परफेक्ट क्यों है? वॉर, डिसीजेस, डिस्ट्रक्शन, ये सब अभी भी क्यों हो रहा है? लेकिन हर मिस्ट्री का एक दूसरा साइड भी होता है। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो सालों तक अननोन रहे हैं और फिर अचानक सामने आए हैं। और ये भी सच है कि एंशिएंट इंडिया नॉलेज का एक पावरफुल सेंटर था। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, कई ऐसे कंसेप्ट्स जो अपने टाइम से काफी आगे थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि कुछ नॉलेज जानबूझकर हाइड किया गया हो? ये कहानी प्रूफ के बिना है लेकिन कम्प्लीटली इम्पॉसिबल भी नहीं। और शायद इसी वजह से ये इतनी डेंजरस लगती है, क्योंकि जब कोई चीज हाफ ट्रूथ होती है तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाती है। तो आप क्या बिलीव करते हो? एक मिथ, एक एग्जैजरेटेड स्टोरी, या फिर एक ऐसा ट्रूथ जो इतना बड़ा है कि उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है? अगर द 9 अननोन मैन सिर्फ एक कहानी है तो फिर ये कहानी इतनी रियल क्यों लगती है? और अगर ये सच है तो फिर वो सामने क्यों नहीं आते? सोचो, अगर दुनिया का सबसे डेंजरस नॉलेज आज भी कहीं लॉक्ड है, किसी अननोन जगह पर है और सिर्फ 9 लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी रक्षा कर रहे हैं या हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या हो अगर जो हम साइंस समझते हैं वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो, जो डिस्कवरीज हम सेलिब्रेट करते हैं वो एक्चुअली अलो की गई हो, और जो डिस्कवरीज कभी हुई नहीं हो वो रोक दी गई हो? क्या हो अगर दुनिया का प्रोग्रेस नेचुरल नहीं, कंट्रोल्ड हो, स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली उतना ही जितना सेफ है? और सबसे चिलिंग थॉट, अगर ये 9 लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन है? कोई साइंटिस्ट, कोई लीडर, कोई प्रोफेसर, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आप रोज देखते हो लेकिन कभी नोटिस नहीं करते? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पावर उनका नॉलेज नहीं है, उनकी सबसे बड़ी पावर है उनका इनविजिबल रहना। और शायद इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं कोई आपको देख रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये डिसाइड कर रहा होगा कि आप कितना सच जानने के लायक हो। और अगर ये सच है तो सबसे डेंजरस चीज नॉलेज नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है वो सच जो हमें कभी बताया नहीं गया। अगर कल सुबह आपको उन 9 किताबों में से एक मिल जाए तो क्या आप उसे खोलने की हिम्मत करोगे या फिर उसे हमेशा के लिए बंद रहने दोगे? लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दुनिया के कुछ राज हमें समझ नहीं आते। अगर तुम्हें लगता है कि हिडन नॉलेज सिर्फ हिस्ट्री में छुपा है तो हिमालयस में भी कुछ ऐसे राज है जिन्हें आज तक साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक ऐसी जगह जहाँ हड्डियां खुद कहानियां सुनाती है, एक ऐसा क्रिएचर जो शायद हमें देख रहा है, और कुछ ऐसे सिग्नल्स जो इंसानों को नहीं लगते। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इन सब मिस्ट्रीज को डिटेल में एक्सप्लोर किया है, तो आपको जरूर रेकमेंड करूंगा।